ऋतुस्राव, उसे कहते हैं ऋतुस्राव या फिर मधचक्र। ऋतुस्राव या कहते हैं मधचक्र, या इंग्लिश में इसे कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, शॉर्ट में इसे हम लोग एमसी के नाम से भी जानते हैं। अब क्या होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्या है, अब इनके अंदर ये चेंजेस क्या होता है इसके अंदर, तो क्या होता है जिस तरह से शुक्राशय से शुक्राणु निकलते हैं उसी प्रकार अंडाशय का जो हिस्सा होता है, इस अंडाशय के हिस्से से क्या होता है कि अंडाणु जो होते हैं, नए नए कोशिकाएं जो होती है वो निकलकर बाहर आती हैं। अब एक बार में लाखों और करोड़ों की जनसंख्या में निकलेगी, एक बार में अंडाणु बहुत सारे निकलेंगे। अब ये अंडाणु 13 वर्ष या 14 वर्ष की उम्र में निकलना शुरू हो गया। अब ये अंडाणु निकलने के लिए तो निकल गया, लेकिन क्या होगा, निकलने के साथ ही यह अंडाशय से निकलकर यह आगे बढ़कर फैलोपियन ट्यूब में भी जाएगा, अर्थात कि डिंब वाहिनी में भी जाएगा, जहां पर निषेचन की मेन घटना होती है। तो यह निकल कर यह आपका डिंब वाहिनी में जाएगा, लेकिन वहां पर जाकर वेट करेगा। डिंब वाहिनी में जाने के बाद क्या होगा, वहां पर वेट करेगा कि शुक्राणु से किसी भी रूप में उसकी मुलाकात हो, अर्थात शुक्राणु किसी भी रूप में मिले उसे, ताकि निषेचन की क्रिया पूरी हो। लेकिन यहां पर यह आपका वेट करने, इंतजार करने के बाद भी यह इसे शुक्राणु जब नहीं मिल पाता है, तो उस कंडीशन में यह जो अंडाणु है वापस अंडाशय के पास आता है। लेकिन अंडाशय क्या करता है कि आंतरिक रूप में जो इसके अंदर से जो शुक्राणु निकले, एक बार जो अंडो उत्सर्ग की क्रिया हो गई, अर्थात अंडाणु निकलने की जो क्रिया हो गई, वह फिर उसे रिवर्स नहीं ले पाता। मतलब अंडाणु जो एक बार में निकल गए वह पूर्ण रूप से नष्ट हो जाएंगे, उसे दोबारा शरीर हमारा एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो उस कंडीशन में जो लाखों और करोड़ों की संख्या में अंडाशय अंडाणु है, वह आकर चाहता है कि फिर से अपना जगह पकड़ ले, आके वह चिपकने की कोशिश करता है। और अंडाशय जो है, अंडाशय की जो सबसे बाहरी दीवार, अंदर वाला आंतरिक दीवार है, वो कहता है नहीं भाई, एक बार जो बाहर चला गया फिर उसका रिवर्स गियर यहाँ पे अलाउ नहीं है, अब उसे अंदर वापस नहीं आने देता। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि यह अंडाणु आकर धीरे धीरे अंदर चिपकना शुरू करता है। तो ये कहता है भाई चिपकने से भी कोई फायदा नहीं है, अब आपको वापस हम ले ही नहीं सकते, अंदर आप आ ही नहीं सकते। तो उस कंडीशन में जब अंडाणु धीरे धीरे अंदर आंतरिक भाग में चिपकना शुरू करता है, तो अंडाशय कहता है कि ऐसे नहीं मानेंगे आप। तो क्या करता है कि अंडाशय के अंदर कुछ हार्मोन का स्राव होता है, जिनके वजह से क्या होता है कि जो यह इसका आंतरिक हिस्सा है यह टूटने लगता है। और कंफर्म है, जब शरीर का कोई भी हिस्सा टूटेगा तो शरीर के सभी हिस्सों में आपकी ब्लड की अवेलेबिलिटी है, पूरे शरीर में खून है आपके, और शरीर के सभी हिस्सों में खून की जरूरत पड़ती है। इसलिए क्योंकि यही है जो आपका ऑक्सीजन को सभी कोशिका ऑक्सीजन को सभी कोशिकाओं तक लेकर जाता है। जब सभी कोशिकाओं तक ले जाने के लिए इस ऑक्सीजन के लिए शरीर के सभी हिस्सों में ब्लड है, तो ब्लड को ले जाने के लिए सबसे पतली जो आपका रास्ता होती है, जिसे हम लोग कहते हैं रक्त केशिका, यानी कि रक्त को ले जाने वाली केस के समान, बाल के समान पतली पतली नलिका, तो यह रक्त केशिका जो होती है आंतरिक दीवार में रहती है। लेकिन हार्मोन के स्राव के कारण इसके आंतरिक दीवार टूटने लगता है, क्योंकि अंडाणु आपका क्या होता है उसमें सटने लगता है, और अंडाणु जब सटेगा तो कुछ दिनों के बाद वो खराब होना शुरू होगा, संक्रमण शुरू होगा, सड़ना शुरू होगा, और उस कंडीशन में आपके अंडाशय के आंतरिक भाग में इन्फेक्शन शुरू हो जाएगा। तो वह इन्फेक्शन ना हो इसलिए वो क्या करता है, वह आंतरिक दीवार को ही काट देता है कि भाई जिस भाग तक अंडाणु चिपका हुआ है उन सभी भाग को हम काट देंगे। तो जब अंडाणु इसके आंतरिक भाग जब ये कटते हैं तो उनमें बहुत सारे रक्त केशिका उपस्थित रहती है, और रक्त केशिकाओं में ब्लड भी उपस्थित रहता है। तो आंतरिक भाग कटने के दौरान क्या होता है कि शरीर से ब्लड ज्यादा निकलता है, शरीर में से क्या निकलना शुरू हो जाता है जी, ब्लड निकलना शुरू होता है। अब आंतरिक भाग जब ये टूट गया तो बेचारे अंडाशय क्या करेंगे,
अंडाशय मजबूरी है उसमें से निकलना। अब क्या होता है कि यह ब्लड के माध्यम से जो अंडाणु है, इनके अंदर जो अंडाणु है, यह ब्लड के माध्यम से शरीर से बाहर निकलना शुरू करता है। तो शरीर से यह आपका अंडाणु को बाहर निकालता है। तो ये घटनाएं आपका क्या होती है, 4 से 5 दिन में जाकर पूरी तरह से अंडाणु जो होता है यह आपके अंडाशय की जगह को खाली करता है। तो यह 4 से 5 दिनों तक लगातार क्या होता है, ब्लड जो भाग अंदर का टूटा हुआ है वह ब्लड के माध्यम से बाहर जाता है, अर्थात ब्लीडिंग होती है। और ब्लीडिंग होने का मेन रीजन है कि उसके अंदर रक्त केशिका होती है, अंदर वाला भाग टूटा है, तो टूटने के बाद ब्लड निकला है और उसके साथ ही क्या होंगे, अंडाणु बहेंगे और बहकर फैलोपियन ट्यूब के माध्यम से होते हुए ये कहाँ पहुंचेंगे, योनि में, और योनि के माध्यम से मूत्र मार्ग होते हुए शरीर से बाहर निकलेंगे। तो यह जो घटना होगी 4 से 5 दिनों तक होगी। यह केस आपका फिक्स नहीं होता कि 4 दिनों तक होगी, 3 दिनों तक होगी, 5 दिनों तक होगी। इसकी डिपेंडेंसी इन बातों पे निर्भर करती है कि आपके शरीर के अंदर अंडाणुओं को कितनी संख्या उपस्थित है, कितने अंडाणु रिलीज हुए हैं। जितने अंडाणु रिलीज होंगे उसके अकॉर्डिंग ही ब्लड भी निकलेगा, उसके अकॉर्डिंग ही आंतरिक दीवार भी टूटेगी। तो यह घटना 4-5 दिन के बजाय 6 दिन भी हो सकती है। और अंडाणु की जनसंख्या कम होने की वजह से, आंतरिक दीवार कम टूटने की वजह से यह घटना 3 दिन में भी समाप्त हो सकती है। तो यह डिपेंड करता है नंबर्स ऑफ एग्स के अकॉर्डिंग कि अंडाणु इसमें है कितने, उसी के अकॉर्डिंग यह ब्लीडिंग होती है। जब यह 4-5 दिनों तक पूरी तरह से अंडाणु शरीर से जब बाहर निकल जाता है तो क्या होता है कि अंदर की दीवार फिर से धीरे धीरे आपका पनपना शुरू होता है और फिर से एक बार अंडो उत्सर्ग की क्रिया शुरू होती है। मतलब कि यह घटना जो होती है लगभग 28 दिनों पे दोहराई जाती है, लगभग 28 दिनों पे दोहराई जाती है। यानी कि लगभग प्रत्येक 28 दिनों पर 14 दिन क्या होते हैं कि वह रिलीज करने में उसकी आपकी जो वैधता होती है लगभग 14 दिनों तक होती है। 14 दिनों के बाद अगले 14 दिनों का जो घटना होता है वह उसके अंदर निकलना, उसके टूटना और शरीर से बाहर निकलना, ये सभी घटनाएं शामिल होती है। तो इस तरह से लगभग 28 दिनों पर यह घटना बार बार रिपीट होती है। तो 28 दिन लगभग 1 महीने का बराबर होता है, इसलिए इसे मासिक चक्र कहा जाता है। मासिक का मतलब महीना वाला और चक्र का मतलब साइकिल, यानी कि हर महीने में एक चक्र पूरा करता है। एक मंथ के अंदर एक चक्र, एक सर्कल पूरा करेगा। तो एक सर्कल जब पूरा करेगा तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, मासिक चक्र या ऋतुस्राव के नाम से जाने जाते हैं। इसमें कभी कभी घटनाएं थोड़ी सी टफ हो जाती है। घटनाएं टफ क्या हो जाती है कि कभी कभी जब यह 4 से 5 दिनों तक ब्लड निकलता है, जब ब्लीडिंग होती है, तो उस कंडीशन में आंतरिक दीवार टूटता है। अब आंतरिक दीवार टूटने की वजह से शरीर के अंदर थोड़ा सा संकुचन होता है। अब पेट के अंदर जब संकुचन होता है तो पेट में दर्द महसूस होता है। तो संकुचन होने के बाद दर्द ज्यादा होने लगते हैं। अब नॉर्मल कंडीशन में दर्द होना लाजमी है, लेकिन कभी कभी दर्द थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाते हैं। और गलतियां लोग क्या करते हैं कि इस दर्द के लिए अलग से दवा खा लेते हैं। अब इस कंडीशन में जब अलग से दवा खाते हैं तो दवा तो आपके पास जो खाते हैं वो पेन किलर होता है, दर्द निवारक होता है। उस कंडीशन में वह क्या करता है, संकुचन पे जाके प्रभाव डालता है दर्द कम करने के लिए। तो संकुचन कंट्रोल हो जाता है। जब संकुचन कंट्रोल होता है तो आंतरिक दीवार टूटने की प्रक्रिया रुक जाती है। अब आंतरिक दीवार की जब टूटेगी तो कंफर्म है कि अंडाणु जो शरीर के अंदर है वह पूरी तरह से बाहर नहीं निकल पाएगा। तो उस कंडीशन में आपके बॉडी के अंदर क्या शुरू हो जाएगा, वह इन्फेक्शन की क्रिया शुरू हो सकती है। इसलिए आपको क्या जरूरी है कि इस कंडीशन में ज्यादातर कोशिश करें कि आपको दवा का इस्तेमाल न करना पड़े, क्योंकि यह दर्द होना लाजमी है। आप सीधी सी बात सोचिए ना, जब आपकी दीवार, आपके शरीर का हिस्सा कोई भाग टूट रहा है, शरीर के अंदर खिंचाव हो रहा है, जब संकुचन की घटना हो रही है तो दर्द तो होगा थोड़ा बहुत, लेकिन उस दर्द को सहने की जरूरत है। अब यह बात होती है कि दर्द आवश्यकता से अधिक हो गया, आउट ऑफ टॉलरेंस हो गया, आप जितना सह सकते हैं उससे ज्यादा हो गया। तो उस कंडीशन में
कोई और समस्या भी हो सकती है। उन समस्या में क्या हो सकती है, जैसे आपका शरीर ज्यादा कमजोर है, वह अवस्था हो सकती है कि शरीर का कमजोर होना। दूसरा नंबर हो सकता है क्या, पहला नंबर शरीर का कमजोर होना, दूसरा नंबर क्या हो सकता है कि जिस समय मेंस्ट्रुअल साइकिल आना है, जिस समय यह एमसी आना है, उस कंडीशन में आपने हार्डवर्क किया है। हार्डवर्क करने का सेंस क्या है कि आपने हाई वेट लिफ्टिंग करी है, ज्यादा आपने वजन उठा लिया या फिर ज्यादा कोई भारी काम कर लिया, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि दबाव ज्यादा बढ़ जाता है, और दबाव जब ज्यादा बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, ब्लड ज्यादा निकलेगा। जितना ज्यादा संकुचन बढ़ेगा तो उतना ज्यादा ब्लड निकलेगा ना, तो ब्लीडिंग ज्यादा हो जाएगी। अब ब्लीडिंग जब ज्यादा होगी तो उस कंडीशन में आपको दर्द ज्यादा सहना पड़ेगा। तो उस समय आपको करना है कि शरीर कमजोर नहीं होना चाहिए, प्रॉपर खाना होना चाहिए। ब्लीडिंग आपका क्या कहते हैं, हार्ड वर्क ज्यादा ना करे, जितना ज्यादा हो सके अपने आप को रिलैक्स दे। रिलैक्स इन द सेंस ऐसा नहीं कि आप हमेशा सोए रहे, रिलैक्स देने का मतलब है वर्क करे, बस ऐसा वर्क करे जिससे कि आपके शरीर पर ज्यादा प्रेशर ना पड़े, बॉडी को थोड़ा सा रिलैक्स देने की कोशिश करें। तीसरा नंबर आपकी यह घटना हो सकती क्यों है, तीसरी नंबर घटना हो सकती है कि पिछली बार आपने दवा लिया होगा किसी कारणवश, अब दवा लेने की वजह से हो सकता है कि कोई कुछ अंडाणु का हिस्सा आपके शरीर के अंदर ही रह गया, जिनके वजह से वह आंतरिक के ज्यादा अंदर तक दीवारों को तोड़ने की जरूरत पड़ी हो। उस कंडीशन में संकुचन बढ़ जाता है। हमने मना किया कि आपको मेडिसिन तो यूज नहीं करना, आपको तो मेडिसिन यूज नहीं करना है। लेकिन अगर इन तीनों घटना के अलावा अपने के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके बावजूद भी आपको पेन आउट ऑफ टॉलरेंस है, दर्द ज्यादा असहनीय है, उस कंडीशन में आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। इसलिए क्योंकि यह घटना आपकी प्रॉब्लमियस है। अगर यह आपका ज्यादा दिनों तक अगर ब्लीडिंग होती है, जैसे कभी कभी घटनाएं क्या होती है, इनमें रेयर केस होता है कि 28 दिनों पर यह रिपीटेशन होता है। यह घटना किसी किसी में 14 दिनों में हो जाती है, किसी किसी में घटना 21 दिनों पे ही हो जाती है। जब ये घटनाएं बार बार बीच में ही एक मंथ में 2 बार 3 बार आने लगे, तो इससे क्या होगा कि शरीर का विकास आपका रुक जाएगा, क्योंकि इतना ज्यादा ब्लड गिरेगा तो ऑब्वियसली सी बात है शरीर का विकास रुकेगा। तो यह जब ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो तुरंत आपको डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। यह कोई गुप्त रोग नहीं है, बल्कि आपकी जिंदगी का सवाल है। अगर आपने समय पे अगर इलाज नहीं कराया, डॉक्टर से सलाह नहीं लिया, तो उस कंडीशन में हो सकता है कि आपके जो अंडाशय का आंतरिक भाग है, जो प्लासेंटा वाला हिस्सा है, वह भी टूट सकता है, और उसके बाद हो सकता है कि जिंदगी में कभी आप मां ना बन पाए। तो ये घटना भी आपकी हो सकती है। तो इन घटना से अगर बचना चाहते हैं, तो ये घटना अगर प्रॉब्लम हो रही है तो तुरंत आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। अपने तरह से किसी भी दवा के दुकान से दवा नहीं लेना चाहिए। दवा के दुकान से आपको क्या किया जाएगा, ब्लड रोकने के लिए आपको दवा दे दिया जाएगा, पेन किलर के लिए आपको दवा दे दिया जाएगा, तो इससे आपको फायदे के बजाय हानि होगी। इसके लिए प्रॉपर आपके डॉक्टर किसी स्पेशलिस्ट से आपको सलाह लेना चाहिए। और इन चीजों में आपको ध्यान रहे कि 28 दिन का मतलब ये आपका 26 दिन या 30 दिन हो तो यह कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो यह आपकी नॉर्मल केसेस है, 1-2 दिन आगे पीछे हो सकते हैं। एक और बात है, एक और घटना जो नॉर्मल होती है इसमें क्या होता है कि कुछ दवाएं, कुछ मेडिसिन हमारे मॉडर्नाइजेशन की वजह से ऐसी मेडिसिन भी बन गए हैं जिनसे क्या होता है कि आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिले कर दिया जाता है। डिले करने का सेंस कि मान लीजिए किसी कार्य की वजह से कहीं सफर करना पड़े, तो कुछ मेडिसिन ऐसे हुए हैं जिनका आप सेवन कर ले तो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर आज गाना है तो हो सकता है कि 4 दिन बाद है, 5 दिन बाद है, यानी 4-5 दिन तक डिले हो जाता है। तो ये दवा आपके लिए उस समय तो लगता है कि फायदेमंद है, लेकिन ये हानिकारक हो सकता है। हो सकता है कि उतने दिनों में ही आपके बॉडी के अंदर इंफेक्शन पैदा कर दे, और इंफेक्शन पैदा करने के बाद क्या हो सकता है कि बाद में आपको अंडाशय काटने की आवश्यकता भी बढ़ सकती है, क्योंकि इसमें कैंसर जैसा बीमारी भी हो सकता है इन्फेक्शन की वजह से। तो इस तरह से जितनी भी दवाएं मार्केट में अवेलेबल है, हम आपको सजेस्ट करेंगे ऐसी दवा न ले। यह एक प्राकृतिक चक्र है, यह एक ऋतुस्राव है, जो आपका यह डिनोट करता है कि आपके अंदर अंडाणु का निकलना यानी अंडोत्सर्ग की घटना शुरू हो गई है।
आप मां बनने योग्य हो गए। इन घटनाओं में किसी भी रूप में, बाहरी रूप में दवा लेकर इसमें किसी भी रूप में उसको बाधा न डाले। यह घटना प्रत्येक 28 दिनों पे नॉर्मल वे से होगी। ब्लीडिंग का समय 4 से 5 दिनों तक। ज्यादा दिनों तक अगर ब्लीडिंग हो रही है तो भी आपको डॉक्टर से सलाह लेने की आवश्यकता है। कम दिनों तक अगर ब्लीडिंग होती है, 1 दिन ही ब्लीडिंग होती है, 2 दिन ही ब्लीडिंग होती है, तो वो नॉर्मल चलेगा। लेकिन अगर ज्यादा कम ब्लीडिंग होती है तो भी डॉक्टर से सलाह लेने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि शरीर जब ज्यादा कमजोर होगा तो ब्लीडिंग कम होता है। उस समय अंडाणु का कुछ हिस्सा शरीर में ही बच जाएगा। तो उस समय भी आपको क्या करना चाहिए? डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। आशा है कि आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल की घटनाएं क्लियर हो गई होगी। इन घटनाओं को हमें किसी भी रूप में छुपाना नहीं चाहिए। हमारे शरीर का अंग, हमारा एक हिस्सा है, और इनसे संबंधित रोगों के बारे में हमें अवगत होना और उनसे उचित सलाह लेना हमारी क्या होती है? जिम्मेदारी होती है। इन चीजों को छुपाना यह आपके लिए बहुत बड़ा घातक सिद्ध हो सकता है। इसलिए ऐसी छोटी छोटी घटनाएं अगर शेयर ना करेंगे तो यह बड़ा प्रॉब्लम का रूप धारण कर सकता है।